भाई तुमने क्या कभी सोचा है कि जब तुम अपने दोस्तों के साथ चाय एंजॉय कर रहे होते हो, जब तुम उनके साथ गली में घूम रहे होते हो या जब तुम रोड पर कहीं जा रहे होते हो, तब तुम्हारे आसपास ना जाने कितनी बच्चियां और लड़कियां ऐसी होती हैं जो डर के साथ अपने गली, अपने घर, अपने मोहल्ले से बाहर निकलती हैं। और ये किसी मूवी की स्टोरी नहीं है, ये आज की ग्राउंड रियलिटी है। दोस्तों, हमारे देश में हर रोज़ 80 से 85 रेप केस दर्ज होते हैं और ये बात उन केसेस की है जो कि पुलिस की रिपोर्ट में है। लेकिन असली आंकड़े कितने बड़े हैं इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है, क्योंकि कई ऐसे केस भी होते हैं जिनमें पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना कर देती है, तो कई ऐसे केस भी होते हैं जिनमें लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए रिपोर्ट लिखवाते ही नहीं। मतलब जब तुम आराम से घूम रहे होते हो तो तुम्हारे आसपास कई बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए तड़प रही होती हैं, बट तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता। 2012 का निर्भया रेप केस, ये एक ऐसा केस है जिसके बारे में शायद ही ये वीडियो देखने वाला कोई ना जानता हो, क्योंकि इस केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या इतना सब होने के बाद कुछ बदला? तो भाई जवाब अब भी वही है कि कुछ नहीं बदला, क्योंकि जब बात आती है इंसाफ की तो कानून कागजों पर कितना सख्त है और रियलिटी में कितना सख्त है ये तो सभी लोगों को पता है। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे ही कई केसेस जैसे 2018 में उन्नाव केस, 2019 में हैदराबाद केस, 2020 में हाथरस केस, 2022 में मणिपुर केस, 2024 में कोलकाता डॉक्टर आरजी कौर मेडिकल कॉलेज केस, 2025 में मनीषा केस। दोस्तों, इन केसेस की लिस्ट इतनी बड़ी है कि ये मेरी पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी, लेकिन ये केस खत्म नहीं होंगे। और ये बात मैं उन केसेस की कर रहा हूँ जो कि मीडिया में कवर होते हैं, लेकिन जो मीडिया में कवर नहीं होते उन केसेस की बात तो मैंने अभी की भी नहीं है। दोस्तों, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिमम केसेस में विक्टिम की जान पहचान वाले ने ही रेप किया था। मतलब जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस बाजार में हम घूमते हैं, यहाँ तक कि जिस ग्रुप में हम बातें करते हैं, उसमें भी ऐसी मेंटेलिटी का कोई बंदा पाया जाना अब एक कॉमन बात हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे एक कड़वा सच ये भी है कि कोर्ट में केस ले जाना और वहाँ पर जस्टिस पाना ये भी अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि कभी मेडिकल रिपोर्ट लेट हो जाती है, कभी पुलिस सबूत ही इकट्ठा नहीं कर पाती है, तो कभी परिवार रिपोर्ट लिखाने से ही मना कर देता है। और अगर ऐसे हालातों में कोई केस कोर्ट तक पहुँच भी जाता है तो वहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है और अपराधी को छोड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, उन्नाव, मणिपुर, कठुआ, बरेली, सूरत, झारखंड, हर राज्य में केस भरे पड़े हैं। 2022 में रिपोर्टेड केसेस की संख्या 31,677 थी, यानी कि इसके हिसाब से हर दिन 86 रेप और हर घंटे लगभग 3 से 4 रेप होते ही रहते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि हमारी बहन बेटी जो कि बाजार गई है, स्कूल गई है, गली मोहल्ले कहीं भी बाहर गई है तो वो सेफ है, लेकिन जब हम रिपोर्ट की माने तो हमें रियलिटी कुछ और ही दिखाई देती है। आपने अक्सर ही देखा होगा कि मीडिया में जब भी कोई केस हाईलाइट होता है तो लोग शोर मचाते हैं, रोड पर उतर आते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन उनमें से 10 से 15% लोगों को ही पता होता है कि केस के लास्ट में क्या हुआ, जस्टिस मिला या नहीं मिला, क्योंकि ऐसी बातें लोग कुछ टाइम तक ही याद रखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। और सच्चाई ये भी है कि लोगों को मतलब भी नहीं होता कि विक्टिम को न्याय मिला या नहीं मिला। इनफैक्ट बाहरी लोगों की तो बात ही छोड़ दो, कुछ सालों में घर वाले भी भूल जाते हैं, लेकिन जिसके साथ ये दुष्कर्म होता है वो विक्टिम इस हालात को कभी नहीं भूल पाता और न्याय न मिलने पर कई केसेस में ये बात सुसाइड तक पहुंच जाती है। जरा सोचो, तुम्हारी बहन, बेटी या दोस्त किसी के साथ अगर कल कुछ ऐसा गलत हो जाता है तो तुम क्या करोगे? तुम ऐसे ही शांत बैठे रहोगे, आवाज उठाओगे या फिर कुछ समय बाद उस बात को भूल जाओगे? क्योंकि हर घर में एक बच्ची है, हर स्कूल में एक छात्रा है और हर गली में एक लड़की है, और हमारी गली, हमारा स्कूल और हमारी सोसाइटी ऐसी मेंटालिटी वाले लोगों से भरी पड़ी है। और हाँ, ये वीडियो किसी को भी डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये वीडियो हमारे आसपास की रियलिटी, हमारे आसपास क्या चल रहा है, सिर्फ ये बताने के लिए है। इतना सब सुनने के बाद अगर आपको भी लगता है कि इस वीडियो को शेयर किया जाना चाहिए और लोगों को भी ये रियलिटी पता चले, उनका भी माइंडसेट कुछ चेंज हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं। और ऐसे कुछ आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।